आज हमारे प्रोग्राम में है करियर गाइडेंस, तो उसके बारे में हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता। युवा साथियों नमस्कार। युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है असिस्टेंट प्रोफेसर श्री पंकज यादव को। आप RBMI बरेली के शिक्षण विभाग में कार्यरत हैं। पंकज यादव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। मैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र के लिए और आपकी सभी टीम के लिए ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और मैं आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे डिस्कशन के लिए योग्य समझा। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, ये मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई हमारा युवा है या कोई छात्र है जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना चाहता है, तो उसे कौन सी डिग्री शिक्षा की लेनी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि कोई भी युवा, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी छात्र अगर शिक्षण व्यवसाय में आना चाहता है और वो माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम स्नातक पास होना बहुत आवश्यक है। और स्नातक के बाद यदि वो B.Ed की डिग्री लेता है किसी विश्वविद्यालय से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और जो ऐसा संस्थान जो NCTE से भी रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वहां से अगर वो B.Ed करता है, तो B.Ed करने के बाद में वो माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद में भी कुछ स्टेप्स हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जी, अभी आपने बताया उस युवा को या उस छात्र को B.Ed की डिग्री लेनी होगी, तो B.Ed की डिग्री लेने के लिए उसे क्या करना होगा? यदि हम उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात करें, तो सत्र 2007-8 से उत्तर प्रदेश में B.Ed में प्रवेश लेने के लिए व्यवस्था ये की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं, उन सारे विश्वविद्यालयों का एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने लगा है, और ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो प्रत्येक वर्ष किसी एक विश्वविद्यालय के लिए दी जाती है। और इस जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसको पास करने के बाद में मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पे जो हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं B.Ed के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, उन सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं युवा, और उस मेरिट के आधार पे उन छात्रों का आवंटन काउंसलिंग के आधार पे विभिन्न विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों की जो सीटें हैं उन पर किया जाता है। जी, अभी आपने बताया कि उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जी, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में यदि किसी छात्र के 40% मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, तो क्या B.Ed के एंट्रेंस में वो बैठ सकता है? ग्रेजुएशन में जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, अगर हम बात करें सामान्य वर्ग के छात्रों की और OBC वर्ग के छात्रों की, तो उनके लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, जबकि जो अनुसूचित जाति वर्ग से छात्र छात्राएं हैं उनके लिए केवल स्नातक पास होना ही अनिवार्य है। उनके लिए परसेंटेज जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं किया। जी, तैयारी कैसे करे कोई युवा एंट्रेंस एग्जाम की? एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहली चीज जरूरी है, यदि आप शिक्षण व्यवसाय में आना चाहते हैं तो आपके अंदर शिक्षण अभिवृत्ति होनी चाहिए, आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, आप उनको पढ़कर, और अगर आपकी शिक्षण व्यवसाय में रुचि है तो आप स्वयं से भी बहुत सारी शिक्षण अभिवृत्ति के लिए प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर शिक्षण अभिवृत्ति को विकसित करने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स रहे हैं उनसे जुड़ी हुई भी कुछ प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा आपके लिए रीजनिंग में आप ठीक होने चाहिए, आपकी जो तार्किक क्षमताएं हैं वो आपकी उच्च स्तरीय होनी चाहिए, आपके पास सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई जानकारियां होनी चाहिए। यदि आप इन सारी चीजों पर कमांड रखते हैं तो आप निश्चित ही B.Ed एंट्रेंस टेस्ट पास कर पाएंगे, और B.Ed में आप किसी भी शिक्षण संस्थान में आसानी से प्रवेश पा सकेंगे। यही प्रक्रिया है। जी, क्या कोई एज लिमिट भी है इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की? नहीं, एज लिमिट B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की नहीं है, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन करने के बाद में बच्चा आता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो शिक्षण व्यवसाय में आने योग्य हो चुकी होती है। इसके अलावा अगर हम अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु की भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि B.Ed वो अभ्यर्थी भी करते हैं जो आर्म्ड पर्सन होते हैं और जो सैन्य सेवाओं से रिटायर होने के बाद में शिक्षण व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये विकल्प उपलब्ध रहता है। तो यहाँ अगर हम विशेष रूप से देखें तो आयु सीमा जैसी
ऐसी कोई बात है नहीं। जी, किसी छात्र ने बीएड में एडमिशन ले लिया काउंसलिंग के बाद, तो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है ये कितने वर्ष का है? बीएड का पाठ्यक्रम अभी जो हम बात करें एनसीटीई का जो रेगुलेशन आया था उसका 2014 में, तो 2014-15 का जो बैच था, जो सत्र था, वो आखिरी सत्र था 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का, और उसके बाद से सत्र 2015-17 से ये जो बीएड का पाठ्यक्रम है ये पूरा नेशनल लेवल पे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एनसीटीई के द्वारा कर दिया गया है। और अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्ष का ही है। हालांकि अभी रिसेंटली इस तरह की कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बीएड अब इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में होगा और उसका नया नाम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा, और वो सीधे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो उसमें प्रवेश ले सकेंगे। जी, बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? बीएड में सामान्य सब्जेक्ट हैं या कोर पाठ्यक्रम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सभी छात्रों को पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माध्यमिक कक्षाओं के हिसाब से तो वहां 2 विषय ऐसे रहते हैं कि जिनमें आप टीजीटी स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 2 जिनको हम शिक्षण विधि बोलते हैं या टीचिंग मेथड्स बोलते हैं, वो 2 शिक्षण के पेपर ऐसे होते हैं कि वो आपको अपनी ग्रेजुएशन की कक्षाओं में जो आपने विषय पढ़े होते हैं और जिन सब्जेक्ट्स में आप टीजीटी एग्जाम देना चाहते हैं उनके हिसाब से आपको चयन करना होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि यदि कोई इंग्लिश विषय में माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में टीजीटी शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक विषय के रूप में रहा हो अंतिम वर्ष, और उसने जब बीएड किया हो तो बीएड में उसके टीचिंग मेथड्स के रूप में टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो। इसी तरह से अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है आमतौर पे बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में, कि वो शिक्षण व्यवसाय में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम टीजीटी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर अगर शिक्षक बनेंगे तो हमारे लिए ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा ऐसे अभ्यर्थियों से जो शिक्षण व्यवसाय में आना चाहते हैं और माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो जब भी अपने ग्रेजुएशन को लेके प्लानिंग करें, ग्रेजुएशन में एडमिशन लें और उन्होंने अगर माइंड मेकअप किया हुआ है या उन्होंने सोचा हुआ है कि उनको माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए जाना है, उनको टीजीटी स्तर पर शिक्षक बनना है, तो सबसे पहले उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को समझना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो गड़बड़ रहते हैं, तब फिर यदि वो टीजीटी के हिसाब से नहीं होते हैं, तब फिर बीएड करने के बाद भी हम कई बार टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां हमारे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं वो भी महत्व रखते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स हमने कौन से पढ़े हुए हैं। वही हमारा इस चीज का निर्धारण करते हैं कि हम टीजीटी स्तर पर कौन से विषय की कक्षाओं में पढ़ा पाएंगे। जी, क्या जो बीएड का प्रथम वर्ष होता है और सेकंड वर्ष होता है उन दोनों में कुछ सब्जेक्ट्स में अंतर होता है या सेम ही सब्जेक्ट रहते हैं? नहीं, दोनों वर्षों में सब्जेक्ट में अंतर होता है। प्रथम वर्ष में कुछ अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, द्वितीय वर्ष में पहुंचते हैं तो सब्जेक्ट कुछ अलग तरह के होते हैं। लेकिन एक जिसको हम टीजीटी के हिसाब से अगर बात करें तो जो टीचिंग मेथड की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपके लिए उदाहरण दिया अंग्रेजी विषय का, तो अगर हम अंग्रेजी विषय के लिए टीजीटी को फोकस करके चल रहे हैं तो टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश हमारे पास बीएड पार्ट 1 में भी रहेगा और टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश हमारे पास पार्ट 2 में भी। जी, जिस छात्र ने बीएड की डिग्री ले ली है, क्या वो किसी भी संस्थान में टीचर बनने के लिए योग्य हो गया या कुछ और भी डिग्री या सर्टिफिकेट कोई उसे लेना होगा? जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि बीएड की डिग्री करने के बाद में विभिन्न स्तरों के लिए, शिक्षण व्यवसाय के लिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए द्वार खुल जाते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, बीएड करके कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षक बन सकता है और उसके लिए जरूरी है कि उसको विभिन्न राज्यों द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित कराई जाती है वो उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। राज्यों के साथ साथ ये जो जिस हम टीईटी परीक्षा की बात कर रहे हैं वो केंद्र द्वारा भी आयोजित की जाती है, और केंद्र द्वारा जब आयोजित की जाती है तो उसी परीक्षा का नाम सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि केंद्र सरकार की प्राथमिक स्तरों की जो वैकेंसीज होंगी उनके लिए तो आपको एलिजिबल बनाती है। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की जो भर्तियां हैं प्राथमिक स्तर की, उनके लिए भी आपको एलिजिबल बना देती है। इसके अलावा यदि हम बात करें निजी संस्थानों की, तो निजी संस्थानों में भी अभी जो सरकारी नियमों के अनुसार अगर आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं तो भी आपके पास बीएड के साथ में टीईटी का जो प्रमाण पत्र है वो होना अनिवार्य हो गया है। ये थोड़ा सा एक व्यवहारिक पहलू है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थान बिना टीईटी के ही आपके लिए बीएड के बाद शिक्षण व्यवसाय में अवसर प्रदान कर देते हैं।
तो ये तो प्राथमिक स्तर की बात थी। मतलब अगर आप प्राथमिक स्तर पे पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड के साथ साथ टीईटी भी प्राथमिक स्तर का क्वालिफाई करना होगा। अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो इससे जो अगला स्तर आता है वो आता है अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर, जिसको सामान्यतः हम 6 से 8th के क्लासेस के लिए बोलते हैं। और अगर हम सरकारी सिस्टम के हिसाब से देखें और अभी हम जो नई शिक्षा नीति है उसके इम्प्लीमेंटेशन के उसके क्रियान्वयन से पहले की जो स्थितियां हैं और जो वर्तमान में भी स्थितियां हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो उसके लिए भी जैसे प्राथमिक स्तर के लिए टीईटी आयोजित किया जाता है केंद्र द्वारा और साथ ही साथ राज्यों द्वारा, उसी तरह से उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी राज्य सरकारों द्वारा भी और केंद्र द्वारा भी टीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसको टीईटी अपर प्राइमरी कहा जाता है। तो जी, आपने टीईटी की बात करी, टीईटी के लिए क्या कुछ अलग से तैयारी करनी होगी? टीईटी यदि आपने अपना बीएड का सिलेबस ठीक से पढ़ा हुआ है और आपका जो जीएस है सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो आपकी अपडेटेड हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा हुआ है और आपका जो अध्ययन आदतें हैं आप पढ़ने को लेके फोकस्ड हैं, तो ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है टीईटी परीक्षा पास करना। यदि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपके अंदर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है तो टीईटी पास करना कोई भी कठिन कार्य बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो अगला स्तर आता है वो आता है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर का मतलब है 6 से 10 की कक्षाओं के लिए, जिसको हम बोलते हैं टीजीटी। तो कोई भी यदि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है, टीजीटी की फुल फॉर्म है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यदि कोई ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए बीएड की डिग्री आवश्यक है। और सरकारी सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न समय समय पर टीजीटी की परीक्षा विभिन्न विषयों में आयोजित कराती है और राजकीय अनुदानित इंटर कॉलेज हैं, अनुदानित जो शिक्षण संस्थान हैं माध्यमिक स्तर के, उन माध्यमिक स्तर के सरकारी शिक्षण संस्थानों में आप टीजीटी की परीक्षा जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी बनना चाहते हैं उसमें उत्तीर्ण करने के बाद आप उन सरकारी विद्यालयों में पहुंच सकते हैं। यदि हम निजी संस्थानों की बात करें तो निजी संस्थानों में आपके जो मैंने बताया यदि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, आपके सब्जेक्ट्स और आपके बीएड के जो टीचिंग मेथड सब्जेक्ट हैं वो अगर टीजीटी के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हैं तो आप निजी शिक्षण संस्थानों में भी टीजीटी टीचर के तौर पे कार्य कर सकते हैं। पीजीटी के बारे में जानना चाहेंगे कुछ? बीएड के बाद क्या पीजीटी बनने के लिए क्या बीएड कंपलसरी है या केवल किसी युवा ने पीजी कर रखा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एलिजिबल है और कहीं भी जो हमारे 11th 12th की क्लासेज होते हैं वहाँ अध्यापन कार्य कर सकता है? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा वार्तालाप चल रहा है, मैं विशेष रूप से इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। जो पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से सिस्टम चल रहा है और नई शिक्षा नीति आने के बाद में जो परिवर्तन हुए हैं उनको लेके अगर देखा जाए, उनके संदर्भ में बात की जाए तो अभी ये एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। तो मैं आपसे विशेष रूप से वर्तमान संदर्भों के हिसाब से बात करना चाहूंगा। यदि अभी के हिसाब से हम बात करें तो पीजीटी का मतलब है, जैसे टीजीटी का मतलब था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वैसे ही पीजीटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th और 12th के लिए पढ़ाने के लिए योग्य होता है और 11th और 12th पे पढ़ाने के लिए हमें पीजीटी टीचर बनने के लिए अभी तक की स्थितियों में और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात करें तो अभी हमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में हम पीजीटी बनना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया जो प्रोसेस पीजीटी टीचर बनने के लिए है वही प्रोसेस एक जो हमारा चयन आयोग है उसके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा, उस परीक्षा को हमें उत्तीर्ण करना है और वहाँ से जो विद्यालय वो हमें दे देंगे, वहाँ जाके हम अपनी सेवाएं देंगे। पंकज यादव जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और बीएड के बाद जो हमारे युवा हैं वो करियर बनाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो किस तरह बना सकते हैं, बीएड की तैयारी किस तरह कर सकते हैं और बीएड के अलावा एक टेट एग्जाम भी है जो आपको करना है। आज हमारे प्रोग्राम में है करियर गाइडेंस, तो उसके बारे में हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता।